संत गुलाल साहिब के वचनामृत है कि जो कोई सच्चे हृदय से राम 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 की रटना लगाना आरंभ करता है, तत्काल उसे ये फायदे, तत्काल ये लाभ उसके जीवन में स्वतः घटित होने लगते हैं। नाम की शक्ति को प्रकट करते हुए साहिब कहते हैं, जो पे कोई सच सहज धुन लावे, जो कोई सच सहज धुन लावे, काटे सकल भरम भू सागर, जमदूत निकट न आवे। जो सच्चे हृदय से राम 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 जपना आरंभ करता है, साहिब कहते हैं, उस साधक को तत्काल समस्त भवसागर से पार कराने वाले उसके भ्रम का नाश हो जाता है और उसके लिए इस भवसागर को पार करना सहज हो जाता है। फिर यमदूत उसके निकट नहीं आते, क्योंकि स्वयं यमराज का ये वचन है और उनकी अपने दूतों को ये घोषणा है कि जो कोई भगवान के नाम का एक बार भी स्मरण कर लेता है और जो कोई मन से जप लेता है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए संत गुलाल साहिब कहते हैं, जो सच्चे हृदय से राम 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 की जपना करते हैं, उनके निकट यमदूतों को आने का साहस नहीं। अर्थात पहला और महत्वपूर्ण नाम रटना का प्रभाव साधक पर होता है कि वह भवपार हो जाता है, सकल संकट मिट जाते हैं, यम के भय से उसे मुक्ति मिल जाती है। साहिब कहते हैं, ये संसार सकल जग अंधा, न को दृष्टि नहीं पावे, पूज ही पाथर देव खरी, लोप ही घर तज घूर बुतावे। अरे ये संसार तो व्यर्थ के प्रयोजनों में उलझा रहता है, नाना प्रकार के साधन करता है, व्यर्थ में पत्थरों को पूजता रहता है। यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, अपितु साहिब ये कहना चाहते हैं कि मूर्ति में भी श्री विग्रह को देखकर जो भावपूर्ण जपना लगाता है, क्योंकि सब जग राममय देखना है। सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। जब समस्त जगत को राममय देखना है, श्री सीता राम का रूप है, तो उस मूर्ति में भी, उस विग्रह में भी वे राम जी अवश्य हैं। इस भाव को पुष्ट करते हुए साहिब कहते हैं, जो कोई राम 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 जपता है उसका कल्याण होता है, उसको दिव्य दृष्टि मिलती है। तात्पर्य यह है कि वह सर्वत्र राममय हो जाता है। राम नाम को देखने से, राम नाम को जपने से, राम नाम का ध्यान करने से, सच्चे हृदय से राम जी के नाम की रटना लगाने के परिणाम से उसका ये भाव हो जाता है कि वासुदेव सर्वम, सर्वत्र केवल वही वह है, उसके अतिरिक्त कुछ और शेष नहीं। नामजप की सर्वोच्चता को प्रकट करते हुए, उसकी ओर संकेत करते हुए संत गुलाब साहिब कहते हैं कि जोगी जति तपि सन्यासी, यह बहु भेक बनावे, राम नाम की शुद्धि नहीं जाने, भ्रमि भ्रमि जन्म गवावे। बाकी सब साधन इस कलिकाल में व्यर्थ हैं। योग करना अर्थात योग करना, तपस्या करना, वैराग्य को धारण कर संसार का त्याग कर सन्यासी बन वन वन में भटकना, बोले ये सब वेश बनाने मात्र हैं। क्योंकि जब तक हृदय में राम नाम की सुचिता को धारण नहीं करता, जब तक मन से, विश्वास से, प्रीति से साधक नाम की रटना को लगाना आरंभ नहीं करता, वह जन्म जन्म यूं ही भटकता रहता है, 84 लाख योनियों में जन्म और मरण के चक्र में उलझा रहता है। त्रिताप उसका पीछा छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वह सर्वोच्च साधन राम नाम की रटना को अभी तक अंगीकार नहीं कर पाया। साहिब कहते हैं, मानुष जन्म पाए का खोवे, अब हूँ जीव समझावे, 5-25 करहूँ बस अपने, निकट परम पद पावे। नाम की रटना लगाने से परम पद को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति सहज और संभव है। साहिब कहते हैं, कब? जब इस जीव को, चित्त को, मन को समझाकर इस मनुष्य जन्म को खोए नहीं, इसके प्रयोजन को जाने और 5 जो तत्व हैं, 5-25 कहूँ बस अपने, 5 जो शत्रु हैं उनको जीतकर, काम क्रोध मद लोभ को, और 25 तत्वों को अपने वश में करके, अर्थात इंद्रिय निग्रह करते हुए जो राम जी के नाम को जपता है, वह निश्चय
परम पद को प्राप्त कर लेता है। गगन मंडल अनहद धुनि बाजे, उन मुनि प्रीत लगावे, जन गुलाल सतगुरु का चेला, सहज ही सुन्न समावे। योगी यति मुनि ध्यानी कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड पिंड में है। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वही समूचा इस पिंड में समाया हुआ है। और जब ये दोनों एक होते हैं, अद्वैत का भान होता है, जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है, तब ही साधक उसमें समाकर उसी में हो जाता है। नाम जपते जपते नामी से एकाकार होता है। साहिब कहते हैं कि सतगुरु के प्रताप से निश्चय पूर्वक, प्रीति पूर्वक जब अपने प्राणों को साध कर, कैसे साधेगा, बोले अपने प्राण को ऊर्ध्वगमन करवाते हुए, ऊपर लाते हुए, अपने को संयमित जीवन में उतार कर, प्रीति से, विश्वास से राम 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 जपना कैसे है, बोले श्वासों ही श्वासों की माला में श्वास को लंबा खींचते हुए, एकाकार उसमें होते हुए श्वासों की माला में नाम को जपना है। जब हम और आप प्रमाद में राम 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 इस प्रकार कहते हैं तो हमारी प्राण शक्ति नीचे की ओर जाती है। उसी के स्थान पर जब योगियों द्वारा बतलाई गई विधि से, अर्थात कैसे श्वास को पूरी तरह ऊपर उठाते हुए, अपने प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगमन करवाते हुए, अपने भीतर के स्वरूप का अनुसंधान करते हुए जब साधक नाम जपे भी, नाम देखे भी और नाम को अनुभूत भी करता जाए, तब निश्चय पूर्वक वह स्वतः रोम रोम में नाम स्फुरित होने लगता है, अनहद में वह गूंजने लगता है। जो सोहम, जो प्रणव, जो राम नित्य निरंतर इन सांसों की माला में चल रहा है, उसका भान होने लगता है। और जैसे ही ये ज्ञान, ये भान साधक को प्राप्त होता है, तत्काल उसका काम बन जाता है, वह उसी नाममय हो जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि मनपूर्वक नाम जपे। जब जब मन संसार की ओर भागे, तब तब वहाँ से खींच उसे पुनः नाम में लगाने का प्रयास करें। और मनपूर्वक नाम जपने के प्रभाव से आप और मैं जन्म जन्म के बंधनों को काट कर त्रिताप से मुक्त हो, भवसागर को पार हो जाएंगे, यमदूतों के भय से मुक्त हो जाएंगे, संसार के जाल को काट कर प्रभुमय हो जाएंगे। राम जी के नाम की सुचिता को धारण करने से नाममय होने के स्वप्न को साकार कर लेंगे। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।